एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि देवी मीनाक्षी अग्निदेव से कहकर अरुणासुर को एक प्राश में बांध लेती है। अरुणासुर अनेकों प्रयास करता है उस प्राश से मुक्त होने के लिए, लेकिन उसकी सारी शक्तियां अग्निदेव के सामने भिन्न भिन्न हो जाती है। अरुणासुर को अपने बल पे अभिमान था ना, लेकिन उसका अभिमान यहाँ पे चकनाचूर हो जाता है क्योंकि वह एक प्राश में फंस चुका है। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि महादेव से जो शक्तियां निकल रही थी वह शक्तियां देवी मीनाक्षी के अंदर जाना शुरू हो जाती है। नारायण कहते हैं कि देखिए महादेव, झूठ से आवरण हटने वाला है। देवी मीनाक्षी को सत्य ज्ञात हो रहा है। अगले ही क्षण हम देवी मीनाक्षी को देखते हैं जिनको सारी ही चीजें स्मरण होने लगती है कि किस तरीके से वो और महादेव वन में टहल रहे थे, लेकिन शिव के अंदर से शिवत्व को उन्होंने निकाल दिया था, जिसके कारण वह शीघ्र ही कंचनमाला और उनके पति मलाई ध्वज की रक्षा ना कर पाई। जिसके बाद उन्होंने कंचनमाला की कोख में एक पुत्री के तौर पे जन्म लिया। साथ ही इस कथा का पूरा इतिहास देवी मीनाक्षी को याद आने लगता है। वह समझ जाती है कि वह आदि शक्ति है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह क्रोध से अपनी आंखें खोलती है और अरुणासुर से कहती है कि अरुणासुर, तुम्हारे कुल ने एक स्त्री का अपमान किया है, पुत्री रूप में मेरा और मेरे माता पिता का निरादर किया है। मैं तुम्हें पिता कहती रही, तुम्हें अपना मानती रही, तुम्हें सत्य समझते रही, किंतु तुमने प्रेम और स्नेह से नहीं बल्कि छल और कपट से मुझे बंदी बनाया। तुम्हारी माया ने पिता और पुत्री के संबंध का निरादर किया, इसलिए मैं मीनाक्षी तुमसे प्रतिशोध लेकर रहूंगी। तुम्हारे पूरे ही कुल को मैं जलाकर भस्म कर दूंगी। वह असुर कुल जो कि तुमसे जुड़ा है, असुर माता दिति से जुड़ा है, असुर गुरु शुक्राचार्य से जुड़ा है, मैं भस्म कर दूंगी, उसे कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। हम देखते हैं कि देवी मीनाक्षी अत्यंत क्रोधित होती है। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है अरुणासुर, इसलिए आज मैं तुम्हारे असुर कुल को ध्वस्त कर दूंगी, ताकि यह पूरा ही संसार याद रखे कि जिस कुल में स्त्री का सम्मान नहीं, उस कुल का अंत कितना भयावी होता है। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि देवी मीनाक्षी अपने हाथ में अग्नि को प्रकट करती है और उस अग्नि से इस पूरे ही असुर कुल को जलाने लगती है। वो पहाड़ों पर प्रहार करती है, नदियों पर प्रहार करती है, वन में प्रहार करती है, असुर राज के महल को ध्वस्त कर देती है। असुर कुल का पूरा ही साम्राज्य जल रहा होता है। असुरी सैनिक माफी मांगते हैं कि ताही माम, ऐसा मत कीजिए। मीनाक्षी कहती है कि यही है असुरों के कर्मों का फल। अगले ही क्षण हम महादेव को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि इस पाप की सत्ता का यही अंत उचित है। फिर हम देखते हैं कि देवी मीनाक्षी असुर गुरु शुक्राचार्य को कहती है कि आपके कुल ने इस संसार को महिषासुर से लेकर अरुणासुर तक अनेकों दुष्ट दिए, लेकिन आज मैं आपके कुल पे अंकुश लगाती हूँ कि आज से आपके कुल में कोई भी संतान जन्म नहीं लेगी। अगले ही क्षण हम नारायण को देखते हैं जो कि महादेव से कह रहे होते हैं, इसीलिए तो आदि शक्ति ने मीनाक्षी का रूप धारण किया है, ताकि वह एक ऐसा निर्णय ले सके जो कि आगे जाकर जगत का कल्याण करेगा, असुर कुल का विध्वंस कर सके, उनके पापों का अंत कर सके। नंदी कहते हैं कि नारायण, आपने उचित कहा, यह जगत कल्याण का एक ऐसा कार्य था जिसके लिए शिव और शक्ति को भी अलग होना पड़ा, इतनी पीड़ा सहनी पड़ी। महादेव, धन्य है आप और धन्य है देवी पार्वती, जो कि व्यक्तिगत तौर पे इतनी पीड़ा सहने के बाद भी जगत कल्याण का मार्ग चुनते हैं। लेकिन देवी मीनाक्षी यहाँ तक रुकती नहीं है, वो अभी भी प्रलय मचा ही रही होती है। उसी वक्त उनकी नजर देवों पे पड़ती है जो कि अरुणासुर के दास बने बैठे थे। फिर हम देखते हैं कि देवी मीनाक्षी अपनी शक्तियों से उन्हें मुक्त करती है और सारे देवता वहाँ से गायब हो जाते हैं। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि देवी मीनाक्षी अरुणासुर को प्रास से मुक्त कर देती है, यानी अरुणासुर के आसपास जो अग्नि थी उसको शांत कर देती है। फिर मीनाक्षी अरुणासुर से कह रही होती है कि देखा अरुणासुर, इस हवन कुंड की अग्नि से मैंने जलाकर राख कर दिया तुम्हारे इस असुर कुल को। सिर्फ असुर कुल ही नहीं बल्कि यहाँ की धरा और पर्वत को भी मैंने ध्वस्त कर दिया। सर्वनाश की इस घड़ी में अब तुम्हारे सर्वनाश की बारी है अरुणासुर। अरुणासुर कहते हैं कि आप अहंकार में कुछ ज्यादा ही बोल बैठी है मीनाक्षी, आपको शायद ज्ञात नहीं कि मुझे ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। मुझे तुम नहीं मार सकती और तुम तो क्या इस संसार में कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि मैं अजय हूँ, मैं अमर हूँ। देवी मीनाक्षी कहती है कि तुम्हें यही वर मिला है ना कि अगर तुम किसी स्त्री पे दृष्टि डालोगे तो वह मोहित हो जाएगी और अगर पुरुष पे डालोगे तो वह तुम्हारा दास बन जाएगा। लेकिन तुम्हारी ये शक्तियां मुझ पे काम नहीं करने वाली है, क्योंकि एक तरीके से मैं तुम्हारी पुत्री हूँ। अरुणासुर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि आधा ज्ञान अपनी मृत्यु का कारण बनता है मीनाक्षी, हर चीज का हमें संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मुझे सिर्फ इतना ही वर नहीं मिला है, मेरे दूसरे वर की काट ढूंढना असंभव है और तुम मुझे कदापि नहीं मार सकती। फिर मीनाक्षी अरुणासुर से पूछती है कि तुम्हारा दूसरा वर क्या है। अरुणासुर कहता है कि मुझे 2 पग वाला या 4 पग वाला कोई भी जीव नहीं मार सकता। और फिर मीनाक्षी यह कहती है, यानी देवी मीनाक्षी कहती है कि तुम्हें 2 पग वाला और 4 पग वाला जीव नहीं मार सकता, किंतु 6 पग वाला अवश्य मार सकता है, और यही तुम्हारे वर की काट है और इसी से ही तुम्हारा अंत होगा अरुणासुर। यह सुन के अरुणासुर भयभीत हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि उसने यह क्यों नहीं सोचा कि 6 पग वाले भी जीव होते हैं। अगले क्षण हम देखते हैं कि देवी मीनाक्षी एक भंवरे में तब्दील हो जाती है और फिर अरुणासुर से पूछती है कि बताओ अरुणासुर, भंवरों के कितने पैर होते हैं? 1, 2, 3, 4 या फिर 6? और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके देवी
मीनाक्षी का स्वरूप जो कि एक भौरे में तब्दील हो गया होता है वो धीरे धीरे करके विशाल होने लगता है और एक बहुत बड़े आकार का भौरा बन जाता है और फिर वह वापस से तब्दील हो जाती है अपने असली रूप में, यानी देवी मीनाक्षी आ जाती है देवी ब्रह्मरी के रूप में, जो कि होती है भौरों और मधुमक्खियों की देवी। शिव शक्ति में हम पहली बार देवी ब्रह्मरी का अवतार देख रहे होते हैं, इसीलिए कमेंट में देवी ब्रह्मरी जरूर लिखना। और देवी ब्रह्मरी का अवतार आदि शक्ति ने इसीलिए लिया होता है ताकि वह अरुणासुर का अंत कर सके। आदि शक्ति और महादेव के हर एक कार्य के पीछे का एक बड़ा उद्देश्य छुपा हुआ रहता है और आदि शक्ति के इस रूप का भी यही उद्देश्य है कि वह आगे जाके अरुणासुर का अंत कर दे। अब आगे जाके क्यों, अभी और इसी क्षण क्यों नहीं, तो यह हम जानेंगे अभी के एपिसोड में आगे हम देखते हैं कि अरुणासुर यह बात समझ जाता है कि उसका काल उसी के सामने खड़ा है, यानी उसकी मृत्यु उसको अपनी आंखों से दिख रही होती है। इसीलिए वह बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है। वह देवी मीनाक्षी से कहता है कि मीनाक्षी पुत्री मुझे माफ कर दो, मैंने मेरे जीवन में अनेकों अपराध किए हैं, अनेकों पाप किए हैं, लेकिन तुम अपने बचपन को स्मरण करो। मैंने तुम्हें एक पिताश्री के भांति ही पाला है। तुम जब भी रोया करती थी मैं ही तुम्हें झूला झुलाता था। मैंने एक पिता होने के कई सारे कर्तव्य निभाए हैं, उसी के भांति मेरे प्राणों को छोड़ दो। मुझे क्षमा कर दो मीनाक्षी, मुझे क्षमा कर दो। मैं इस बात का वचन देता हूँ कि अगर तुमने मेरे प्राण छोड़ दिए तो उसके बाद मैं महादेव की शरण में आ जाऊंगा। देखो मैं तो अभी भी महादेव की शरण में आ गया हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरी पुत्री मेरे प्राण मत लो, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। मैंने जितने भी अन्याय करे हैं मैं उसका पश्चाताप करूंगा। मैं मेरे पापों को पुण्य में बदल दूंगा, लेकिन मुझे क्षमा करो, मेरे प्राण बख्श दो। दया करो पुत्री, मुझ पे दया करो। इसके बाद हम देखते हैं कि देवी ब्रह्मरी के चारों हाथ हमें दिखने लगते हैं और फिर देवी मीनाक्षी का यह रूप देख के, यानी देवी ब्रह्मरी का यह रूप देख के अरुणासुर और ज्यादा भयभीत हो जाता है। देवी मीनाक्षी कहती है कि अरुणासुर माफी केवल गलतियों की दी जाती है, पाप का तो सिर्फ एक ही भोग होता है और वो है दंड, और तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड अवश्य मिलेगा। किंतु तुम्हारे मुख से महादेव का नाम निकला है, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर अवश्य देती हूँ। अरुणासुर कहता है कि माता मैं सब कुछ करने को सज्ज हूँ, बस आप कहिए कि मुझे करना क्या है। देवी मीनाक्षी कहती है कि तुमने सदैव स्त्रियों का अपमान किया है, इसीलिए जाओ, जाकर किसी भी 5 स्त्रियों से राखी बंधवा लो। तुम्हें 5 बहनें बनानी है। मैं 1 प्रहर का समय देती हूँ तुम्हें। अगर तुमने 1 प्रहर में 5 बहनें बना ली तो मैं तुम्हारे प्राणों को बख्श दूंगी। फिर हम देखते हैं कि अरुणासुर इसके लिए मान जाता है कि मैं अवश्य 1 प्रहर के अंदर 5 बहनें बना लूंगा। उसको आत्मविश्वास होता है, लेकिन यही आत्मविश्वास अरुणासुर को ले डूबने वाला है। महादेव कहते हैं कि देवी ब्रह्मरी इससे हमें जीवन का एक सीख सिखा रही है कि अपराध जिसके प्रति होता है, जो अपराध का भोगी होता है, वही उस अपराध का अंत करता है। आज अरुणासुर को अपने कुकर्मों का दंड भोगना होगा, अपनी नीचता का आभास करना होगा, और वो अवश्य करेगा। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होगा, किस तरीके से अरुणासुर 5 बहनें बनाएगा, या फिर वह इसमें असफल होने वाला है। अगर वह असफल हो जाएगा तो क्या देवी ब्रह्मरी उसका अंत कर देगी, और अगर हाँ तो किस प्रकार से। और इसके बाद असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दीति का क्या होगा, ये सारी चीजें हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलने वाली है। ऐसे शिव शक्ति के रेगुलर रिकैप्स और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।